पिताजी के नाम भी कुमार आगे है। तो फिर 2-3 बार मेरे को रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं? तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट एसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को, जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते हैं। उसमें बताइए, उसमें इतना खून खोल गया था। उन्होंने कहा कि तुमसे नफरत करने के लिए यही पर्याप्त है कि तुम जो है ब्राह्मण हो। 2 बार नाम पूछा गया, मेरा 2 बार नाम पूछा गया। धर्मेंद्र कुमार बोला मैंने, धर्मेंद्र कुमार के आगे क्या पीछे क्या। आरक्षण के दोनों पार्ट्स हैं, प्रोस भी और कॉन्स भी है। आरक्षण आज के टाइम पे मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो ओबीसी कैटेगरी है, ऐसी कैटेगरीज में, लेकिन वो बिल्कुल वेल सेटल्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, ये मेरी मैं जिस पार्टी से एफिलिएटेड है, जिस संगठन से एफिलिएटेड हूँ, उनका ओपिनियन नहीं हो सकता कि अगर आरक्षण आप दे रहे हैं तो आप उनकी स्टेटस के मैटर पे, उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के मैटर आधार पर दे सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ जाति पर। भेदभाव आप सर बताएं। एक मिनट ठीक है। कैटेगरी से हूँ, ऐसा नहीं है। एक सेकंड अरे मैं खुद इस चीज के अगेंस्ट। एक मिनट, कैटेगरी से मतलब है ही नहीं कि आप किस कैटेगरी से, ठीक है। आपका चैनल पे वीडियो एक देखें, आईएएस बनने के बाद भी, ठीक है, घोड़ी पे बैठने के लिए सोन इलाका से बारात निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन बुलाया जाता है। रिसेंटली 3-4 दिन पहले क्या है, तो फिर आप नहीं ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत अच्छा रैंक पर, बहुत अच्छा पोस्ट पे चल गए तो भेदभाव नहीं होता। भेदभाव अब किस आधार पे हो? भेदभाव जाति के आधार पर होता है, तो आरक्षण भी जाति के आधार पर होना चाहिए। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी का इंटरव्यू चल रहा है। पता है यहाँ जितने लोग हैं, आप सभी से ऑफिशियली अनऑफिशियली बात कर लेंगे, वो बता देंगे किस तरह के लोग भर जाते हैं। आप कितने पे मेरिट हो, आपकी कैटेगरी, आपका नाम ये निर्धारित कर देगा कि आप पीएचडी करेंगे कि नहीं करेंगे। सीधी बात है, खुले तौर पे, बिल्कुल एक सब यहाँ पे जी जाति मायने रखती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जाति सब जगह जाति मायने रखती है। मैं इलाहाबाद सर मैं कह रहा हूँ कि जाति एक जो जातिगत भेदभाव है पूरे देश में समस्या है और बहुत समय से रही है। उस आधार पर जो अभी आरक्षण दिया जा रहा है वो दिया जाए, लेकिन एक प्रयास ये भी हो, जब आरक्षण शुरू में लागू किया गया था तो इसलिए लागू किया गया था जो लोग पिछड़ गए सामाजिक रूप से उनको बराबरी पर लाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिन लोगों ने उन वर्गों को का ठेका उठाया, जो उन वर्गों के ठेकेदार बने, जो उन वर्गों के नेता बने, उन्होंने ही उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। लालू प्रसाद यादव नेता बन गए, लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों को नेता बना दिया, अपने जो अगली जनरेशन आएगी उसको नेता बना देंगे, लेकिन वो किसी बात में जवाब देना चाहूंगा। देखिए अभी बिहार में देखिए, इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है कि यादव सब हल्ला मचाते हैं कि यादव सब कुछ खा गए। जब कास्ट सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, 14% पॉपुलेशन है। अगर 14% पॉपुलेशन है, 14% हिस्सेदारी होनी चाहिए हर सब संसाधनों में, सरकारी नौकरी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। लेकिन 1% से भी उसमें सिर्फ एक परिवार की लालू यादव का सरकार रही 15 वर्ष लालू प्रसाद यादव जी की सरकार। लालू यादव के परिवार का ही लड़का क्यों बनेगा नेतागिरी में? अगर बिहार में आ रहा है तो क्यों बनेगा? एक मिनट, रामविलास पासवान के बेटा क्यों बना मंत्री? एक मिनट, क्या नहीं है ऐसा तो नहीं। जय शाह की क्वालिफिकेशन क्या है? जय शाह की क्वालिफिकेशन क्या है? मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश यादव, वही जनता सुनती है, जनता रिजेक्ट कर देती है, तो पार्लियामेंट में सपा समाजवादी पार्टी में और भी लोग हैं काम करने वाले, तो क्यों अखिलेश? आप अगर मेरिट यहाँ पे 90% ला लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू, अगर आपके नाम कास्ट किया यादव है, आप कास्ट में, आपका एडमिशन नहीं होगा, गारंटी के साथ दे रहा हूँ। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये बात करना बहुत जरूरी है। हालांकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे फेमसली, उन्होंने कहा कि जाति कभी नहीं जाती, लेकिन जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सर डिसेबिलिटी को भूल जाते हैं, वुमेन रिजर्वेशन को भूल जाते हैं, हम जाति पर ही कंसोलिडेटेड आ जाते हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन डिसेबल की भी बहुत ज़रूरी है, वुमेन रिजर्वेशन जरूरी है, जम्मू कश्मीर के जो भाई हैं जो उनको एक्सोडस में निकाला गया उनके लिए रिजर्वेशन जरूरी है, तो इनका जो ट्राइबल के रिजर्वेशन जरूरी है, तो सर ट्राइबल के लिए ये सारे रिजर्वेशन तो है जरूरी है। लेकिन सर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है और जब डिस्कोर्स में आता है सर, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स जाति के लेवल पे आ जाता है। इसकी डिस्कोर्स जो है इन मुद्दों पे भी होना चाहिए। सर 2016 का डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें बहुत अमेंडमेंट्स की जरूरत है, उनके बेसिस पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें बहुत चेंजेस की जरूरत है, ये चेंजेस नहीं होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन जो आपका क्या नाम दोस्त? मेरा विपिन ने जो बात कही वो उसको भी आपको समझना चाहिए कि जो भेदभाव हो रहा है, जो घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, वो ये देख करके नहीं चढ़ने दिया जा रहा है कि वो अमीर है या रईस है या क्या है, सरकारी नौकर है या किस में है, वो ये देख कर उसकी जाति के आधार पे हो रहा है। तो इस पे आप लोग इससे अगर समाज की सच्चाई है जाति, ये तो बिल्कुल, तो उसे गिनने में किसी को कोई समस्या नहीं है। समाज में कितने जानवर है, कितने इंसान है, सब
बाघ की का गिनती सर्वे जब हो होता है, रही शेर का सर्वे होता है, तो जब जाति इंसान सच गिनने में है क्या समाज समस्या की, है? तो गिनने में समस्या किसे और हो रही है? कल बाघ का सर्वे तो हर 4 साल में हो जाता है, हम इंसानों का तो 10 साल में धर्म भी के नहीं हो आधार रहा है। पे भी गिनतियां हो ही और रही हैं। कल ही भैया कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती थी, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और समझ लीजिए वो मुख्यमंत्री बन रहे, लेकिन उनके लिए गालियां चल रही थी किस तरह से, आपको भी सबको पता को मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ कि आरक्षण किसने, पहली मतलब बार इस जब तरह की मुंगेरी लाल सोचिए, कमीशन 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनकी जात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके लिए जातिगत वो लगाए जाते थे, नारे लगाए जाते थे, तुम छुरा पकड़ो और नाई का काम करो, सोचिए उस तरह पकड़ने के लिए कहा जाता था। और सबसे पहले उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन की बात की थी। तो जब शोषित वर्ग का आदमी जब ऊपर पहुंचेगा तो शोषित वर्गों के लिए सोचेगा, जो पहले से ही वो आप सुन रही थी बहुत ध्यान से, कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं तो इनके जवाब देना चाह रही थी, जो इन्होंने कहा था भेदभाव वाली बात, वो बिल्कुल ठीक है। आज भी मैं तो दिल्ली की हूँ, जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ दिल्ली में तो वो लेवल का भेदभाव नहीं होता जो और स्टेट्स में होता होगा। आई एम वेरी श्योर वहाँ हो रहा है, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, हर जगह हो रहा है। इसीलिए ट्राइब्स को और जो लोग पिछड़े वर्ग वाले हैं उनको दो, जहाँ पे भेदभाव है वहाँ दो। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिल्ली इलेक्शन की बात कर रहे थे, दिल्ली मुद्दे की बात कर रहे थे, और यहाँ पे आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, तो भाई की बात एकदम ठीक थी। डिसेबल लोग हैं, वुमेन्स है, ऐसे ऐसे लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, ना कि उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन। मैम दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली में मैंने रूम लिया नेहरू विहार में, वहाँ पे डायरेक्ट जाति पूछी गई, 2 बार नाम पूछा गया, मेरा 2 बार नाम पूछा गया। धर्मेंद्र कुमार बोला, मैंने धर्मेंद्र कुमार के आगे क्या, पीछे क्या, आगे क्या, किराया ले रूम लेने के लिए मैं नेहरू विहार डी ब्लॉक में। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, यहीं कमला नगर एक जगह पड़ता है। तो मैं अपने मित्र के साथ कमरा लेने गया, तो वहाँ मेरे से नाम पूछा गया। तो मेरे मित्र का नाम था अंकित, तो उसे आगे पूछा क्या है, तो बोला अंकित राज, क्योंकि बिहार में हमारे यहाँ राज लगाने का एक प्रचलन हो गया है। उसके पिताजी का नाम पूछा गया, तो उसने बस राजकुमार बताया। उसके बाद आगे जानना चाह रहा था, तो लास्ट में उसने बताया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो उसने जाति देख के फिर उसने कहा कि चलो आप हमारे ढांचे में बैठते हो, चलो आपको ले लिया जाएगा। और सर ये रिलीजियन लाइंस पे भी है, रिलीजियन लाइंस पे भी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी है, उनको यहाँ कमरा देने में लोग डरते हैं। सर यहीं आप विजयनगर चले जाइए, कमला नगर चले जाइए, यहाँ पे ये सच्चाई है सर। और हम ये मान के आते हैं कि हम विश्व की और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, ओपन फ्री स्पीच हमें मिलेगी, आर्टिकल 19 का पालन होगा यहाँ पे। लेकिन सर जैसे ही हम आते हैं, सबसे एक तो यहाँ पे हॉस्टल की असुविधा है सर। हम लॉ फैकल्टी में 10,000 छात्र हैं, और सर यहाँ पे जितने भी हॉस्टल हैं कुल मिला के 50-60 सीट्स भी नहीं है लॉ फैकल्टी में। तो सर ये सारे मुद्दे हैं। बस 10 सीट है, और वो भी जितने भी सब मिला के देख लिया जाए तो इतनी पैथेटिक हालत है सर यहाँ पे। सर जब मैं 2022 में फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आया था, तो मेरा एक दोस्त था संतोष अमेठी से, तो उसके पिताजी आए हुए थे। तो मेरे से नाम पूछे क्या नाम है, तो मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो मैंने बोला मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो 2 बार बोले कि पिताजी क्या नाम है, तो मेरा पिताजी का नाम भी कुमार आगे है। तो फिर 2-3 बार मेरे रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं, तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट एसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को, जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गांव में हम लोग बैठने नहीं देते हैं। उस समय बताइए, उस समय इतना खून खोल गया था। ये चीज अभी भी चली आ रही है। अब कहीं भी जाइए, अब कहीं भी जाइए, नाम बोलिए क्या टाइटल, मतलब बताइए। वो लड़का मेरे साथ रह रहा था, वो अच्छा से, उसके पिताजी मेरे साथ कैसे किए। अब लोग बोलते हैं कि जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अब भेदभाव जात के आधार पर, जब हम जात के आधार पर आरक्षण ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जॉब जब हमें मिलती है, एडमिशन होता है, उस टाइम पर हम बड़े गर्व के साथ अपना जाति प्रमाण पत्र उसमें लगाते हैं कि ठीक है हम इस जाति से हैं, हम पिछड़े वर्ग से हैं, हम इस ट्राइब से हैं। पर जब समाज में चलते फिरते हुए हमारे साथ ये चीजें हो रही है, तो फिर हम क्यों उससे मुक्त कर रहे हैं? अगर मैं जनजातीय समाज से आती हूँ और मैंने अपने क्या बोलते हैं जनजातीय होने के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, तो फिर मैं कल को रोड मुझे बोले ना तुम तो जनजाति हो, तो मैं उससे मुकर नहीं सकती हूँ, और ना ही मैं उस पर टिप्पणी करूंगी। 1 मिनट, सरकार को चाहिए कि अगर हम एसी कम्युनिटी से हैं तो हम गाला में बांध लेते हैं कि हम एसी से बिलोंग करते हैं। आपका कहने का मतलब यही है ना? तो आपने एडमिशन तो अगर आपको खुद को एससी बोलने में शर्म आ रही है, तो आपने नहीं, शर्म की बात नहीं है। दिल्ली विश्व, एक सेकंड में बात सुनिए। नहीं, मैम के बात को जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम एसी कम्युनिटी से हैं तो हम उठा रहे हैं, तो अगर मुझे महसूस भी कराया जा रहा है तो गलत नहीं है मेरे में। देखिए अभी देखिए मेंटालिटी कैसा है। अब मानसिकता आप सोच सकते हैं क्या है मेंटालिटी है इनकी, माइंडसेट। दिल्ली विश्व, नहीं, एक बात मैं जानना चाहूंगी, एक मिनट, आप कभी जॉब के लिए एग्जाम के अप्लाई करने जाते हैं, तो जैसे आपने बोला एससी समाज से हैं, तो क्या आप अपना एससी का सर्टिफिकेट उसमें नहीं लगाते हैं?
लेकिन ये कह देना कि गांव में ये लोग हमारे साथ नहीं बैठते हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। बिल्कुल इसी ये डिस्क्रिमिनेशन है। मैम का सवाल के जवाब में अगर एक्सेप्ट करना इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। एक मिनट मैं पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में जातिगत गणना इतनी जरूरी, जातिगत भाव भेद इतना हो रही कि किसी भी हॉस्टल में देख लीजिए, किसी में जातिगत जो है हम लोग के साथ भेद, किसी हॉस्टल में जाके देख लिए हम लोग के लिए कोई भी आरक्षण लागू नहीं है। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके देख लिए, किसी हॉस्टल में लिए आरक्षण लागू नहीं है। यहाँ तक अभी तक भेदभाव हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये मैम ने बोला, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास ना मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं किस जात में पैदा होऊंगा, मैं एसटी पैदा होऊंगा कि एससी पैदा होऊंगा। तो ये हमको अवार्ड या किसी लिए अवार्ड हो सकता है, लेकिन किसी का जोर नहीं है ना। तो ये इनकी बात ये कहाँ तक की जायज है कि मैं मुझको ये करना चाहिए। वो तो हमको, अगर हम पीछे हैं, अगर हम क्या चीज तब भी जैसे मान लीजिए, अब जैसे भाई ठीक बात है और सब कुछ स्वीकार किया जाता है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कैंपसेस में जहाँ नैरेटिव फैल रहा है वहाँ आते हैं, वहाँ पे हमें भी ब्राह्मण होने के लिए गालियाँ पड़ती ना, हमारा बस नहीं है ना, हम पैदा हुए ब्राह्मण। अभी यही अभी पिछले ही हफ्ते की एक बात बता दूं, एक हमारे सीनियर, ये जहाँ से हम पढ़ के आए वहाँ से थे, जेएनयू में थे, वहाँ 3-4 लड़कियों ने घेरा वहाँ पर, और समाजवादी छात्र सभा की मैं नाम नहीं लेता हूँ, वहाँ पे एक महिला थी, उन्होंने कहा वहाँ जेएनयू की थी, उन्होंने कहा कि तुमसे नफरत करने के लिए यही पर्याप्त है कि तुम जो है ब्राह्मण हो। तो ऐसे अगर बयान दिए जाते तो हमारा भी तो जोर नहीं है। हम पूरी संवेदनाएं रखते हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम प्रयास करें कि हम अपनी अगली पीढ़ियों को ये सब क्रिएट की गई थी ये चीज। एक चीज मैं कह देता हूँ कि जाति के आधार पे किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो और चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो एक ह्यूमन स्पीसीज हैं, और हमको उस आधार पे अगर हम सोचेंगे तो हम बहुत छोटे समय के लिए, बहुत ब्रह्मांड का जो इतना लंबा कालखंड, उसमें बहुत कण भर है हम लोग का जीवन। तो उसके बिल्कुल कोई इस पे तो किसी का जोर नहीं ना, ये भी जोर नहीं कि कौन महिला पैदा होगा, कौन पुरुष पैदा होगा, कौन ट्रांस पैदा होगा, उस आधार पे भी किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे किसी को इस तरीके से कहना कि इनको हम बैठने नहीं देते थे, या इस तरीके से कहना कि तुम फलाने जाति को तो तुमसे नफरत करने के लिए काफी, यही तो आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है ना कि स्टूडेंट हैं जो आने वाली पौधे जाने के बाद यहाँ से जब हम आएंगे, सब लोगों से मिलेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद जब हम वापस अपने घर लौटेंगे तो यही सब चीज़ तो चेंज करना है। इसीलिए तो हम यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं। और क्या, अगर हम लोग भी चेंज नहीं कर पाएंगे तो हम में और जो गांव में रह रहा है, वो कोई भी अनपढ़ हो, जिस तरह का भी इंसान हो, उसकी जो भी मानसिकता, चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, अगर हम उसको नहीं चेंज कर पा रहे तो हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। रही बात ये पढ़ाई लिखाई, और रही बात जो एक बात संवेदना की, किसी को किसी की संवेदना की जरूरत नहीं है, समानता की जरूरत है ना। सब लोग एक और बात, ये भाई थोड़ा आप अपना नाम बताइए, आदित्य, पूरा नाम बताइए। आदित्य यादव। आदित्य, ये भाई समाजवादी छात्र सभा से। अरे भाई अरे हम चाहते हैं समाजवादी, हम झारखंड चाहते हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपके साथ नाम पूछ रहा है। आपको एक बार नाम नहीं, आपको एक लाइव एग्जांपल मिला। अगर कोई भी, मैं अपना कास्ट, मैं आपको एक मिनट, नहीं ऐसे मत खींचो, पहले पूरी बात सुनिए। मेरा सुनो, बहुत जूनियर हो तुम, ठीक है, बहुत जूनियर हो। होगा समाजवादी होगा, ये कौन सा मतलब, मैं प्रजापति हूँ, मेरी कौन सी जाति है? पहले बात को पूरा करने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यादव हैं इसलिए समाजवादी से हैं। ये पहले इनसे पंडित है तो भाजपा को होगा। क्या बोला इन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ आते हैं। देखिए, पहला नंबर तो जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का बात हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन अब लोग गांव से उठ के शहरों में जाने लगे हैं। शहर में जाने के बाद ब्राह्मण भी कटिंग का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण भी क्या नाम है, चाहे अन्य एक मिनट, अन्य हम नहीं बोल रहे हैं, एक मिनट पहले बोलने दीजिए। अन्य लोग भी क्या है कि फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ब्राह्मण, मैं खुद ऐसा मेरा जेएनयू में एडमिशन के लिए मेरा 255 नंबर आया था, लेकिन मेरे को और एडमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं अपर कास्ट से हूँ। इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ एसटी से वो मेरा प्रिय मित्र है, अभी भी मैं उसके यहाँ जाता हूँ, साथ बैठ के खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका 165 नंबर पे एडमिशन हो जाता है। एक से रुको, दोस्त आरक्षण, एक मिनट देखो। एक चीज, पहली चीज ये कि तुम अभी भी उसके साथ खाना खाते हो, उसमें कोई महानता नहीं है तुम्हारी। मेरी बात सुनो,
मेरी बात सुनो। और दूसरी बात देखो, दूसरी बात जो आरक्षण का जो भूमिका है वो जो है रोजगार चलाओ योजना नहीं है, बिल्कुल वो वंचित तबके को रिप्रेजेंटेशन देने का। एक सेकंड सुन लो, मेरी बात सुन लो। ये जो बात आपने कहा ना कि मेरा नंबर ज़्यादा आया उसका कम है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है ना। उसमें भी ऐसा नहीं कि जो है व्यवस्था उसमें पूरी सब कुछ सुचारू रूप से सही है, उसमें भी बहुत सारे विद्वान हैं जो बताते हैं कि ये खामियां, इसको ठीक होना चाहिए। और जो अंत्योदय जिसको कहा जाता है, आखिर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है ना कि आप किस परिवेश से आए और वो व्यक्ति किस परिवेश से आ रहा है, उसको जोड़ने की है। तो ये इस भाव से के साथ कभी नहीं आना चाहिए कि मैं उसके साथ खाना खाता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं उसके साथ खाना खाता हूँ तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने वहाँ भाई का कहना नहीं, भाई का कहना बहुत सही है। ये मान लीजिए, सुनिए एक मिनट, मैंने खंडन किया है उसका कि मैं ये महानता नहीं दर्शा रहा हूँ, मैं अपनी समरसता दिखा रहा हूँ कि अगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे अंदर समरसता का भाव होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति को इस प्रकार से घेरा जाएगा तो ये अनुचित है। देखिए अब व्यवस्था बदल चुकी है। एक मिनट, यहाँ एबीपी का ही कुछ बात बताते हैं। कुछ टाइम पहले ही इलेक्शन हुआ है, यहाँ कॉलेज इलेक्शन हुआ है। कॉलेज इलेक्शन में इतना हद तक जातिवाद हो गया है कि यहाँ सुप्रीम जीन का कॉन्सेप्ट चल गया है कि जो यहाँ ऊपरी कास्ट का है तो उसके पास सुप्रीम जीन है, अगर तुम किसी छोटे कास्ट के साथ जा रहे हो तो तुम्हारे जीन में डिफेक्ट होने लगेगा। और एक बात बता दूं, मैं अभी दिल्ली आप क्या कह रहे हो? ऐसा इन्होंने कहा था ना, देखो आपने ना लाइव कैमरे पे ना बातों को ट्विस्ट कर दिया आपने। जो नहीं, भैया भी आप ही कास्ट से है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला उस चीज को किया, यही चीजें बदलेगी। सुनो आप मेरी बात, ठीक है। आप हो गए ना जूनियर हो गए, मैं भी यहाँ सुपर सीनियर हूँ, ठीक है। जब चीजें बोल रहे हैं ना, हमने भी बहुत कैंपस देखा भैया, करने की जरूरत नहीं है। सुनो करने की जरूरत नहीं है, मैं भी अपर कास्ट से आता हूँ, ठीक है। नहीं जरूरत नहीं है यार, जरूरत नहीं है। बात ये है ना जब इक्वलिटी जब सामने वालों को दिखेगी ना कि वो इको फ्रेंडली हो रहा है या बर्डन या प्रेशर पे हो रहा है, सोशल इन्फ्लेशंस लेकर आप चीज़ों को यहाँ हीरोइज्म कर लोगे, लेकिन पर्दे के पीछे आप ही की पार्टी, ठीक है। मैं नहीं बोला, आपने नाम बताया अभी किसी का, ठीक है, मैंने नाम नहीं बताया। उसमें क्या होगा ना, क्या, अरे यार नहीं बोलना है मुझे ना, राजनीतिक बातें। वो भाई साहब अच्छे से बोल रहे थे राजनीति क्या है, मुझे राजनीति में नहीं जाना। मैंने बस यही कहा कि जब आप एक हाथ को पकड़ोगे ना तो सामने वाला भी दूसरा हाथ पकड़ेगा। जब आपके कमियां और खामियां दिखोगे ना, एक हाथ से कुछ नहीं होता, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है जो चीज़ें हम जी रहे होते हैं। आपको वापस उसी समाज में जाना है, लेकिन यहाँ से क्या लेकर जा रहे हो और वहाँ क्या बदलोगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू भैया।